रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। दुआ है खुदावंद आलम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाइला नसीब फरमाए। अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज ज़िंदगी अता फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं गया मौला सबकी कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलु क़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बैन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदहु असरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। सलवात पर मोहम्मद व आले। एक दफ़ा फिर भी मिलके बुलंदर सलावत पढ़ें। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, अगर ज़हमत ना हो तो थोड़े थोड़े करीब तशरीफ़ ले आए, क्योंकि बाद में जो अहबाब तशरीफ़ लाएंगे वो आगे की जगह देख कर आगे आने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर है कि पहले ही आप हज़रात इन जगहों को पुर कर लें। जो आए वो पीछे बैठता चला जाए। एक सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात गरामी। सामिन मोहतरम अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेर तमाम हसन अली फाउंडेशन एक तवील अरसे से इस जगह पर मुनक्किद हो रहा है और इस नाचीज़ को भी आपके सामने हाजिर होते हुए एक दहाई से ज़्यादा का अरसा इस अशरे में गुजर चुका है। दुनिया गुजरती जा रही है, आज़ादारी बढ़ती जा रही है।
हाँ हाँ आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, ज़रा माजी में निगाह दौड़ाइए और फिर आज जो आज़ादारी के सिलसिले हैं उन पे नज़र कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर आने वाला दिन आज़ादारी में इजाफे का सबब बनता है। लोग कम हो रहे हैं, आज़ादारी बढ़ती जा रही है। अफराद की तादाद अगर कम भी हो रही है तो आज़ादारी बढ़ती चली जा रही है। बल्कि हमारे यहाँ तो तरीका ही राइज यही है कि हमारे घर में से कोई फर्द कम हो जाए तो भी आज़ादारी बढ़ती है। शायद आप मुतवज्जे नहीं हुए, जैसे मैं अपने दोस्तों को मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। हमारे घर से कोई फर्द मौत की आगोश में चला जाए तो उसका जाना भी आज़ादारी में इजाफे का सबब बनता है। उसके 100वें की मजलिस, उसके 10वें की मजलिस, उसके 20वें की मजलिस, उसके 40वें की मजलिस, उसकी बरसी की मजलिस, एक जाता है कई मजलिसें शुरू हो जाती हैं। मजालिस की तादाद में, आज़ादारी की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और वो ज़रूरी भी है कि ये इजाफा होता चला जाए, क्योंकि ये इजाफा वादाए खुदाबंदी है। आज़ादारी का बढ़ना वादाए खुदाबंदी है। खुदाबंद आलम ने ये इरशाद फरमाया था, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और उसका जिक्र हुसैन ने इतना बेमिसाल जिक्र किया है, अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हुसैन ने उसका इतना बेमिसाल जिक्र किया है, इतना बेमिसाल जिक्र किया है कि अब हुसैन का जिक्र उसने अपने ज़िम्मे ले लिया। अब ये जिक्र हुसैन इब्न अली वादा इलाही है, ये वादा खुदाबंदी है। और ख्याल रहे, जब वादा करने वाला अला कुल्ल शैइन कदीर हो तो फिर उस वादे को कोई रोक नहीं सकता, फिर वो वादा मुसलसल पूरा होता चला जाएगा। और खुदावंद आलम के साथ तिजारत करने का फायदा ही यही है, बंदा अमल अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करता है, वो बदला अपनी कुदरत के मुताबिक करता है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इसलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया था, हल अदुल्लुकुम तिजारतन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मेरे बंदो क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत से आगाह न करूं जिसमें तुम्हें बहुत फायदा होने वाला, जिसमें तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। और वो तिजारत खुदावंद आलम की ज़ात गरामी के साथ है कि जब उसके साथ तिजारत की जाए तो हमने कहा कि हम अमल अपनी कुदरत के मुताबिक करेंगे, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करेंगे, लेकिन वो बदला अपनी कुदरत के मुताबिक देगा, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक देगा। तो अब जब जिक्र हुसैन उसने अपने जिम्मे ले लिया है तो अब जिक्र हुसैन इतना होगा जितनी उसकी कुदरत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जितनी उसकी कुदरत है उतना जिक्र हुसैन होता चला जाएगा। बल्कि मैं यूं कहूं, जिक्र हुसैन को मिटाना तो दूर की बात है, जिस जिक्र को खुदा करवाना चाह रहा हो उस जिक्र को कम करना भी किसी की बस की बात नहीं है। रोकना तो बहुत दूर की बात है, खुदा को कौन रोकेगा? नहीं, तवज्जो फरमाइए आपने मेरे लफ्ज़, खुदा को कौन रोकेगा? नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। ना वो जो हुक्म नाफिज कर दे उस हुक्म को कम किया जा सकता है, जो वो चाहता है वो होता चला जाता है। उसका जिक्र बंदों के जिम्मे था, हुसैन का जिक्र उसके जिम्मे है। तवज्जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, उसका जिक्र बंदों के जिम्मे था, हुसैन का जिक्र उसके जिम्मे है। इसीलिए आज दुनिया में जहाँ जहाँ खुदा का जिक्र नहीं होता वहाँ वहाँ भी हुसैन का जिक्र हो रहा। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। दुनिया का हर शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे खुदा का घर मौजूद हो, जहाँ मस्जिद हो, जहां अल्लाह अकबर की सदा आती हो, लेकिन दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां से या हुसैन की सदा ना बुलंद होती। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हुसैन की अलमदार का अलम न लगा हुआ। हर जगह पे हुसैन का जिक्र भी हो रहा है, हर जगह पे हुसैन के अलम भी बुलंद हो रहे हैं। क्यों? वादा उसका है, वादा उसका है, बंदों के जिम्मे उसका जिक्र था, इसलिए शायद महदूद है। हुसैन का जिक्र उसके जिम्मे है, इसलिए ला महदूद है। कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, कोई किसी इलाके से ताल्लुक रखता है, जिक्र हुसैन का हो रहा, जिक्र हुसैन का हो रहा है, जो न किसी इलाके का पाबंद है, न किसी मुल्क का पाबंद है, न किसी जबान का पाबंद है, न किसी कौम का पाबंद है, न किसी मजहब का पाबंद है। हर जगह जहां जहां इंसान है वहां वहां हुसैन है।
या मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों को एक मंजिल की जानिब लेके जाना चाह रहा हूँ। जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ हुसैन का जिक्र हो रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ इंसान नहीं है वहाँ वहाँ भी हुसैन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला अता फरमाए। सिर्फ इंसानों में नहीं, ये हुसैन की अज़ादारी जिन्नों में भी वफा होती है। आपने अपने बुजुर्गान से बहुत से वाक़यात सुन रखे होंगे, हमारे पढ़ने वाले बहुत से अफराद जाके उनमें जिक्र करते रहे। ये तो जिन्नों इंस का मामला है, लेकिन वो जगह जहाँ इंसानों की रसाई ही नहीं है, जिसे आलम मलकूत कहा जाता है, वो आलम मलकूत वाले भी जिक्र हुसैन कर रहे हैं, वो भी जिक्र हुसैन में मशगूल हैं। और बल्कि इस कदर वो जिक्र हुसैन में, इस कदर जिक्र हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि वहाँ तो जो जिक्र होता है सो होता है। जब आप फर्श अज़ा बिछाते हैं वो अपनी महफिलों को छोड़ के इस महफिल में शामिल होते हैं, इस महफिल में शामिल होते हैं ताकि जिक्र हुसैन हो। और इसी जिक्र हुसैन को हम अपनी जबान में कहते हैं अज़ादारी हुसैन इब्ने अली। मैंने कहा मैं किसी मंजिल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। इसी जिक्र हुसैन को हम क्या कहते हैं? अज़ादारी हुसैन इब्ने अली। अजब ये है, अज़ादारी हुसैन की है लेकिन जिक्र खुदा का भी हो जाता है। अज़ादारी हुसैन की है, फनामे हुसैन फर्श अज़ा बिछा है, लेकिन जिक्र खुदा का भी हो रहा है, जिक्र रसूल का भी हो रहा है, जिक्र दीन का भी हो रहा है, जिक्र शरीयत का भी हो रहा है, जिक्र फरूक का भी हो रहा है, जिक्र उसूल का भी हो रहा है। कितना सखी है हुसैन जो अपने जिक्र की रिदा में इतना सब कुछ समेट लेता। इस अज़ादारी में क्या कुछ है कि जो इसके जरिए मुस्तफीद हो रहा है, जो इसके जरिए फैज़ पा रहा है। ये अज़ादारी हुसैन इब्ने अली रूह इबादत है। तवज्जो तवज्जो, मैं किसी जगह पे लेके जा रहा हूँ। ये अज़ादारी हुसैन इब्ने अली रूह इबादत है। अज़ादारी हुसैन इब्ने अली रूह इबादत है। और आप जानते हैं ना, रूह उसे कहते हैं कि अगर जिस्म से निकल जाए फिर जिस्म होता तो है लेकिन मुर्दा। जिस्म मौजूद तो होता है लेकिन मुर्दा हो जाता है, मैयत हो जाती है, बेसमर हो जाता है, बेफायदा हो जाता है। अज़ादारी हुसैन इबादत की रूह है, इबादत जिस्म है, अज़ादारी रूह है। अगर अज़ादारी को खत्म करने की कोशिश करोगे तो इबादत मुर्दा हो जाएगी। नमाज होगी लेकिन मुर्दा, रोजा होगा लेकिन मुर्दा, हज होगा लेकिन मैयत, ज़कात होगी लेकिन बेसमर। सलामत रहे मौला को फरमाए। लेकिन मैं जो ये दावा कर रहा हूँ यहाँ बैठकर कि अज़ादारी हुसैन इब्ने अली रूह इबादत है, तो मेरे पास क्या इस बात की कोई दलील भी है कि ये अज़ादारी रूह इबादत है? तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, क्या दलील भी कोई मौजूद है हमारे पास? क्या या ये सिर्फ खिताबत का जुमला है कि अज़ादारी रूह इबादत है? क्या हमारे पास कोई दलील भी मौजूद है? तो अज़ान मोहतरम आइए दलील की तरफ आपको लेके चलता हूँ और फिर कुछ देर में अपने मौजू का ऐलान अपने मोहतरम दोस्तों के सामने करता हूँ। खुदावंद आलम ने ये इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं खल्क किया मगर इबादत के लिए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मकसद तख्लीक जिन्नो इंस क्या है? इबादत। और ये मेरा कहना नहीं, खालिक का कहना है। मैंने इस मखलूक को इबादत के लिए बनाया। जिन्नो इंस को किस लिए तख्लीक किया है? इबादत के लिए। आयत कुरानी है, फरमाने इलाही है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए बनाया है। अब जब उसने इबादत के लिए बनाया है तो ये इबादत है क्या? इबादत किस चीज का नाम है कि जिसके लिए जिन्नों और इंसानों को बनाया गया है? अगर मैं ये कहूं कि नमाज इबादत है तो फिर अज़ान मोहतरम, अगर नमाज इबादत है और फिर जिन्नों इंस खल्क इबादत के लिए हुए हैं तो फिर जरूरी है इंसान हमा वक्त मुसल्ले पर रहे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, शामिल होंगे मेरे साथ। जो भी किसी चीज का मकसद तख्लीक होता है फिर जरूरी है कि वो हमा वक्त उसी में मसरूफ रहे तो फिर मकसद पूरा है। इसका काम मेरी आवाज पहुंचाना है। ये उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक आवाज पहुंचाता रहेगा, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा इसे भी समेटा जाएगा, संदूक में बंद कर दिया जाएगा। काम जो खत्म हो गया, जिस मकसद के लिए लगा था वो मकसद तमाम हुआ, बिसात लपेट दी गई। अब अगर इंसान का मकसद इबादत है तो फिर इबादत वो होगी जो हमा वक्त हो।
तवज्जो तवज्जो जान मोहतरम, फिर इबादत वो होगी जो हमा वक्त हो। अगर नमाज इबादत है तो हमा वक्त नहीं। कितनी रकतें वाजिब है? 17 रकतें वाजिब है ना। 7 मुस्तहबात को मिला लिया जाए 51 रकतें बन जाएंगी। 51 रकतें कितनी देर में पढ़ लोगे? 51 मिनट में। खजू व खुशू से पढ़ोगे 102 मिनट में, और लंबी करके पढ़ोगे नहीं। तवज्जो फरमा रहे 150 मिनट में। ज्यादा से ज्यादा ये सारी रकतें मिलाकर 3 घंटे में पढ़ी जाएंगी, और दिन है 24 घंटे का। तवज्जो है, सलामत रहे। मौला को ज़िंदा फरमा, मौला को ज़िंदा फरमा। इसका मतलब नमाज बेज़ाते ही इबादत नहीं। अगर रोजा ले लो तो साल में 1 महीना, उस 1 महीने भी दिन के चंद घंटे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो भी 24 घंटे भी नहीं और पूरा साल भी नहीं। तो इसका मतलब रोजा भी वो चीज नहीं जिसमें हम वक्त मशगूल रहे। हज जिंदगी में 1 दफा नहीं। तवज्जो फरमा रहे। ज़कात जब इस्तेदाद हो तो फिर अज़ान मोहतरम, अगर हम इबादत के लिए खल्क़ हुए हैं तो ये जितनी चीजें हैं अगर इन्हें मिला भी दिया जाए, सारी इकट्ठी भी कर ली जाए, तो भी 24 घंटे ये काम नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाइएगा, तो भी 24 घंटे ये काम नहीं हो सकते। तो फिर इबादत क्या है? एक वाक़े की तरफ आपको लेके जाता हूँ, वहां से शायद बात वाज़ेह हो जाए। रसूल अल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। असहाबे सुफ़ा रसूल के सामने बैठे हुए थे। ये असहाबे सुफ़ा वो शख्सियात हैं कि जिनका और काम ही कोई नहीं था। रहते ही मस्जिद में थे, खाते पीते भी मस्जिद में थे। कुछ आ गया तो खा लिया, कुछ ना आया तो भूखे रह लिए। काम काज कोई नहीं। जो नहीं फरमाई काम काज। आज भी मस्जिद नबी में वो चबूतरा बना हुआ है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। वहीं पे हर वक्त वहीं रहते थे, कोई काम काज नहीं करते थे। रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा, कुछ इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा बैठे हुए सुन रहे थे। बाहर से एक फेरी लगाने वाला गुजरा। फेरी लगाने वाला समझते? टोकरे में कुछ उठाया हुआ और आवाज लगा रहा था, मैं फला चीज बेच रहा हूँ, कोई है मुझसे खरीदने वाला? मस्जिद के सामने से गुजरते हुए भी उसने आवाज लगाई, कोई है जो मुझसे मेरा माल खरीद ले? असहाबे सुफ़ा ने बैठे हुए कहा, हाय अफसोस, काश ये हमारे साथ बैठा हुआ होता और इबादत कर रहा होता। हमारे साथ बैठा हुआ होता और इबादत कर रहा होता। रसूल के चेहरे पे जलाल आया और रसूल ने फरमाया, तुम्हें किसने कहा कि वो इबादत नहीं कर रहा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को ज़िंदा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। तुम्हें किसने कहा कि वो इबादत नहीं कर रहा? उसने कहा, क्यों या रसूल अल्लाह, वो तो अपना रिस्क कमा रहा है, अपना माल बेच रहा है, वो कैसी इबादत है? रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हलाल रोजी कमाना इबादत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हलाल रोजी कमाना इबादत है, हलाल। अब यहीं पे इबादत का तसव्वुर आएगा, इबादत समझ में आएगी। रसूल ने ये नहीं फरमाया रोजी कमाना इबादत है। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, ये नहीं फरमाया रोजी कमाना इबादत है। क्या फरमाया? हलाल रोजी कमाना, हलाल रिस्क कमाना इबादत है। इस लफ्ज़ हलाल ने हमें बताया कि वो करना है जो वो करवाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। यानी खुली छुट्टी नहीं है कि जैसे चाहो जहां से चाहो जो चाहो कमाते चले जाओ। नहीं, जो तरीका बताया गया है जिसके अंदर हराम का शायबा ना हो, जिसमें किसी का हक न गसब हो रहा हो। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? यानी अब कमाब रिस्क रहे थे, लेकिन उस तरीके पर जो तरीका मुस्तफा ने बताया, इसी जुमले पे तवज्जो रहे। कमार रिस्क रहे थे, लेकिन उस तरीके पर के जो तरीका रसूल अल्लाह ने बताया, काम अपना कर रहे हैं लेकिन उस तरीके पर जो तरीका रसूल ने बताया, तो अल्लाह उसे इबादत में शुमार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ना नमाज इबादत, ना रोजा इबादत, ना हज इबादत, ना ज़कात इबादत, जो मोहम्मद कहे वो इबादत। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा या जिंदगी जो रसूल फरमाए वो इबादत, जो रसूल करवाए वो इबादत, जिससे रसूल रोके वो इबादत। इसलिए तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। जो रसूल से वो ले लो,
जिससे रसूल रोके रुक जाओ, जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ हर अमल ज़ेरे इताअत रसूल होगा, हर अमल ज़ेरे इताअत रसूल होगा। अब जब ज़ेरे इताअत रसूल होगा तो इसका मतलब इताअत रसूल इबादत है। मैं नाजुक मरहले पर हूँ। इताअत रसूल, उसने कहा नमाज पढ़ो इसलिए इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो इसलिए नमाज इबादत। उन्होंने फरमाया रोजा रखो इसलिए रोजा इबादत। उन्होंने कहा हज करो इसलिए हज इबादत। अगर वो न कहते इनमें से कुछ भी इबादत ना होती, चाहे करते नहीं, तवज्जो फरमा रहे। इसका मतलब अपनी चाहत का नाम इबादत नहीं, रसूल की इताअत का नाम इबादत है। मैंने कहा था आजादारी रूह इबादत है। क्यों मैंने कहा था रसूल की इताअत का नाम इबादत है, रसूल की इताअत का नाम। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि बात ज़हनों में वाज़ेह हो जाए। रसूल की इताअत का नाम इबादत है, रसूल की इताअत का नाम इबादत है, रसूल की इताअत का नाम इबादत है। जब रसूल की इताअत का नाम इबादत है तो फिर इबादत तब होगी जब इताअत होगी, और इताअत तब होगी जब मोहम्मद को रसूल माना जाएगा। सलामत फरमाए रसूल मानेंगे तो इताअत होगी। अगर रसूल ही नहीं माना तो फिर इताअत कैसी? इताअत नहीं तो इबादत कैसी? सारी की इमारत गिर गई ना। सारी इमारत कहाँ खड़ी है? रसूल की इताअत। और इताअत किस पे खड़ी है? रिसालत पर। रसूल है तो इताअत हो रही है ना। इसका मतलब सारी की सारी इमारत रसूल की रिसालत पर खड़ी है। और अब अगर कोई कह दे ला खबरुन जाआ वला वहयुन नज़ला लो इबत बनी हाशिमा बिल मुल्क, कोई खबर नहीं आई, कोई वही नहीं आई, कोई रिसालत नहीं थी, जो कुछ था बनी हाशिम का शौक था। इसका मतलब हमला रिसालत पे हुआ। रिसालत का इनकार, इताअत का इनकार, इताअत का इनकार, इबादत का इनकार। अल्लाह अकबर। सलामत मौला इताअत का इनकार, रिसालत का इनकार, इताअत का इनकार, इताअत का इनकार, इबादत का इनकार। और जब इनकार हो गया तो फिर मुर्दा जिस्म ही तो रह गया। और अब इधर इनकार रिसालत रसूल यजीद ने किया। ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा ये यजीद का शेर है, जो तारीख तबरी के अंदर और कई किताबों के अंदर उसका ये शेर मनकूल है। कोई वही नहीं आई, कोई किताब नहीं आई, कोई रिसालत नहीं है। बनु हाशिम वालों ने हुकूमत हासिल करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया था। इधर रिसालत का इनकार हुआ, उधर हुसैन ने कहा मैं वारिस रिसालत हूं। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। हुसैन उठे यजीद के खिलाफ कयाम करने के लिए। तवज्जो मैं अपने मौजू के करीब जा रहा हूं। हुसैन उठे यजीद के खिलाफ कयाम करने के लिए। क्यों? यजीद मुनकिर रसूल हो गया। इसलिए उठ रहे हैं कि यजीद मुनकिर रसूल हो गया है। हुसैन कयाम के लिए उठ खड़े हुए, यजीद मुनकिर रसूल हो गया। हालांकि अजब बात यह है मुनकिर और बहुत से थे, कयाम उनके खिलाफ नहीं हुआ। तवज्जो ये जो मुशरिक। अच्छा हुसैन तो जरा बाद में तशरीफ लाएंगे। जिसका दीन है, जिसकी रिसालत है खुद रसूल अल्लाह, उन्होंने किसी काफिर के खिलाफ कयाम नहीं फरमाया। परेशान हो गया अबू जहलो, अबू सुफियान जैसे बड़े बड़े काफिर मौजूद थे जो खुदा का इनकार कर रहे थे। रसूल ने ऐलान रिसालत के बाद अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजारा। 13 साल मक्के में है, 10 साल मदीने में है। उन 13 सालों में रसूल एक दफा घर से लड़ने नहीं निकले। परेशान हो गया या तो अगर किसी के पास कोई किताब हो जिसमें रसूल की लड़ाई हो तो मुझे दिखाइएगा। उन 13 सालों में एक दफा लड़ने नहीं निकले। एक दफा नहीं फरमाया मैं इनके खिलाफ कयाम करूंगा, मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, मैं किताल करूंगा, मैं घर छोड़ के लड़ने जा रहा हूँ। एक दफा घर से बाहर रसूल लड़ने नहीं निकले, बल्कि कमाल ये हुआ लोगों को लेकर चले ही गए। नहीं तवज्जो फरमा, शहर ही छोड़ दिया, वतन ही तर्क कर दिया। इनके खिलाफ नहीं लड़ते।
हम मदीने जा रहे हैं, मदीने जाके रहना शुरू कर दिया। और अब मदीने में भी जितनी जंगें हुई, एक जंग करने भी रसूल गए नहीं। मक्का के मामले में तो ये उज़र आ सकता है, साथी थोड़े थे, वहीं पे रहते थे, क्या लड़ते। मदीना में तो साथी भी मुयस्सर आ गए थे, जगह भी मुयस्सर आ गई थी, हिमायती भी मुयस्सर आ गए थे, फिर भी लड़ने नहीं गए। जितनी जंगें हैं वो रसूल पर मुसल्लत की गई है। बदर में आके लड़े, ओहद में आके लड़े, खंदक में आकर लड़े, सारी जंगों में वो आकर लड़ते रहे। रसूल ने कयाम नहीं फरमाया। रसूल लड़ने के लिए उनके पास वहां नहीं गए। जितनी जंगें हुई सब मुसल्लत हुई, लेकिन रसूल लड़ने के लिए नहीं गए। लेकिन इधर यजीद ने इनकार किया, हुसैन कयाम के लिए खड़े हो गए और ये कहकर खड़े हो गए, इनका दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सयूफ़ुहु हुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों मुझे काट डालो। रसूल कयाम नहीं फरमा रहे उनके मुकाबले में जो मुशरिकीन मक्का है, जो कुफार मक्का है। यजीद ने इनकार किया, हुसैन ने कयाम फरमा लिया और फिर करबला का वाक़या पेश आया। इसीलिए आज दुनिया में बदर और ओहद और खंदक का तज़किरा कम है, करबला का तज़किरा ज्यादा है। और अगर दुनिया में कहीं बदर और ओहद और खंदक का तज़किरा होता भी है तो करबला के सदके होता है। अल्लाह अकबर। करबला के सदके होता है। अगर करबला न होती तो उन जंगों को याद कौन रखता। लेकिन सारी जो गुफ्तगू है वो इस बात पर है कि वजह क्या है। अच्छा चले, वो रसूल का तर्ज अमल, कोई मुझे शायद उसके जहन में ख्याल आ जाए कि रसूल के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है। खुद इमाम हुसैन को देख ले, उसी दौर में जिसमें यजीद के खिलाफ कयाम हो रहा है, उससे पहले रोम जैसी सल्तनत मौजूद है जो खुदा के भी मुनकिर हैं, रसूल के भी मुनकिर हैं। परेशान हो गया। रोम की सल्तनत मौजूद है जो खुदा और रसूल की मुनकिर है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ कयाम नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि मैं जाता हूँ, रोम वाले खुदा और रसूल के मुनकिर हो रहे हैं, उनसे जाके लड़ते हैं। यजीद ने इनकार किया, यजीद के खिलाफ हुसैन ने कयाम फरमा लिया। जानते हैं उसकी वजह क्या है। वो जितने मुशरिकीन मक्का थे जिनके खिलाफ रसूल ने कयाम नहीं किया, या ये जो रोम वाले थे जिनके खिलाफ हुसैन ने कयाम नहीं किया, इनका इनकार मानी इसलिए नहीं रखता कि इन्होंने कभी इकरार किया ही नहीं था। तवज्जो मोहतरम, इन्होंने कभी इकरार, ये तो हमेशा के मुनकिर थे। इनके मामले में हुक्म सिर्फ इतना है, इन तक पैगाम पहुंचाया जाए। तवज्जो, यही अल्लाह ने अपने हबीब को भी कहा था, मेरे हबीब वमा अलैना इल्लल बलाग, ऐ मेरे हबीब हमारे जिम्मे इसके सिवा कुछ नहीं कि पहुंचा दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। इसलिए जो नहीं मान रहे उन तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कभी इकरार किया ही नहीं उनके खिलाफ वो लाख इनकार करें, लाख इनकार करें, उनके खिलाफ कयाम नहीं होगा। लेकिन जो इकरार करके मुनकिर हो जाए। यजीद का ताल्लुक उस गिरोह से था कि जिस गिरोह ने जाहिरन इकरार किया था। तवज्जो नहीं फरमा रहे। यजीद का ताल्लुक उस गिरोह से है जिस गिरोह ने जाहिरन इकरार किया था, और फिर सिर्फ इकरार किया नहीं था, इकरार करने के बाद मुसलमानों की अहम तरीन मसलक पर भी आ गए थे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। खलीफतुल मुस्लिमीन अहम तरीन मसलक है, मुसलमानों की हुकूमत का बादशाह। अगर मुसलमानों की हुकूमत का बादशाह इनकार कर देगा तो इसका आसान मतलब ये होगा कि वो लोगों को ये कह रहा है, जब तक मैं बाहर था मुझे समझ नहीं आया, अंदर आके मुझे पता चला ये झूठे हैं। नहीं तवज्जो फरमा रही। अंदर आकर मुझे अंदाजा हुआ कि इनका दावा गलत है, अंदर आकर मुझे अंदाजा हुआ न वही है, न किताब है, न रिसालत है। तो अब जो अंदर का मुनकिर हो जाए, सुन्नत हुसैन है, उसके खिलाफ कयाम किया जाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। ये सुन्नत अहले बैत है, ये सुन्नत हुसैन है, ये सुन्नत आइम्मा है कि बाहर वाले तो है ही मुनकिर,
क़याम उनके खिलाफ होगा जो इकरार करके मुनकिर हो गए, जो अंदर आकर मुनकिर हो गए। अब दुनिया वाले हमसे सवाल करते हैं, आप बाहर वालों से ज्यादा मुकस्सिरों पर सख्त क्यों हैं? ये हमारा तरीका नहीं, सुन्नत हुसैन है। ये सुन्नत है, ये सुन्नत हुसैन इब्ने अली है। ये हुसैन का तरीका है कि बाहर वाले तो है ही मुनकिर, उन्होंने तो कभी माना ही नहीं था। जो मान के मुनकिर हो जाए उसकी माफी नहीं है। ये तो खुदा ने भी कुरान मजीद में फरमाया है, यारिफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। वो जो नेमत को पहचान कर मुनकिर हो गए वो असली काफिर है। तो है मेरे लफ्ज़, जो जानकर मुनकिर हो गए वो असली काफिर है। काफिर कौन होता है? जो इनकार करे, जो क्या करे? इनकार करे। इनकार उसकी अहमियत रखता है जो जानता हो, जो नहीं जानता उसका इनकार। चले एक आज की दुनिया की मिसाल से वाज़ेह करूं, अपने मौजू के करीब आऊं। हिंदुस्तान में सुबह से लेकर शाम तक कोई पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहे, आप अक़वाम मुत्तहिदा में या अपने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकते हैं? कोई चला सकता हो? हिंदुस्तान का बासी है, वहाँ बोल रहे पाकिस्तान के खिलाफ, मीडिया पे सारा दिन बोलते हैं वो लोग। मुकदमा होगा उनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये गद्दार हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ बोला है? आप कहीं मुकदमा कर सकते हैं कि गद्दार हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं कर सकते ना। क्यों? हिंदुस्तान का बासी है। लेकिन अगर शाह का कोई बंदा एक लफ्ज़ पाकिस्तान के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होगा, क्योंकि वो हलफ में पाकिस्तान को मान चुका है। सलामत रहे मौला फरमाए। वो पाकिस्तान की वफादारी का हलफ उठा चुका है, वो पाकिस्तान को तस्लीम कर चुका है, वो पाकिस्तान का शहरी है। इसका मतलब जो तस्लीम करके फिर इनकार करे, सारी सजा उसी के लिए है। और इसी को शरीयत की ज़बान में मुर्तद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इसी को शरीयत की ज़बान में मुर्तद कहा जाता है। और इसी मुर्तद के ऊपर हदें लागू होती है। जो मुसलमान नहीं हुआ ना, काफिर और मुशरिक, उस पे कोई हद नहीं लागू होती। परेशान हो गए आप? मैंने किसी जगह जाना है, जो काफिर और मुशरिक है उस पे कोई हद लागू, उसने आईन तस्लीम ही नहीं किया, वो आया ही नहीं, इसलिए उस पे कोई हद जो उसके साथ होगा मैशर में होगा। लेकिन जिसने तस्लीम कर लिया और तस्लीम करके मुनकिर हो गया, उस पे हद लगेगी। हम मुकस्सिरीन पे सख्त इसलिए है, ये दाखिल हुए, इन्होंने इकरार किया, इकरार करके इनकार किया, इसीलिए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया मुकस्सिरीन लश्कर यजीद से बदतर है। परेशान हो गए आप? लश्कर यजीद से भी बदतर है। उसकी वजह यह है, यजीद तो सिर्फ दायरा इस्लाम में दाखिल होके मुनकिर हुआ था, ये दायरा ईमान में दाखिल होके मुनकिर हो गए। हाँ, अब जब यहाँ अपनों में से मुनकिर हो जाए, परेशान तो नहीं हो गया आप? जब अपनों में इनकार शुरू हो जाए, जब अपनों में लोग मुनकिर होना शुरू हो जाए, तो फिर ये शरई जिम्मेदारी बन जाती है अहले हक की कि वो दिफा शुरू करें, वो दिफा शुरू करें। और ये आजादारी ये हुसैन इब्ने अली, तसलसल क़याम हुसैन इब्ने अली। इसीलिए आज की मजालिस में फजाइल ज्यादा बयान हो रहे हैं, हकीकतें ज्यादा अशार हो रही, ताकि इन आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि ये जिस चीज का इनकार कर रहे हैं अभी तो इससे आगे बहुत कुछ है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी जहाँ जहाँ थक कर बैठ गए हैं, इससे आगे का बहुत सा सफर बाकी है। अभी इससे आगे बहुत, इकबाल ने कहा था सितारों से आगे जहां और भी हैं,
अभी इसके इम्तिहान और भी है। समझो है हाँ, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। और वो क्योंकि इरफान के सफर पे थे ना, इसलिए कह रहे हैं कनाअत न कर इस आलम रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी है। मामला सिर्फ इस आलम में रंग मुंह का नहीं है, चमन और भी आशियां और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। अभी सफर बड़े दूर का है, इसी दिन और रात में उलझ के न रह जा, तेरे ज़मानो मकां और भी है। अभी तो वो इस छोटी सी चीज पर, छोटी छोटी बातों पर इनकार हो रहा है। हकीकतें आश्कार करना शुरू ही इसलिए की है ताकि नौजवानों को खबर मिले अभी तो ये कुछ भी नहीं जिसके ये मुनकिर हो गए। अभी तो सफर इससे बहुत आगे है, अभी बातें इससे बहुत आगे हैं। इसीलिए मैंने इस अशरे का उन्वान, ये सारी तमहीद इसलिए थी क्या कि जब अंदर वाले मुनकिर होना शुरू हो जाए, जब अंदर वाले इनकार करना शुरू कर दे, तो फिर जरूरी है कि हकीकतों से पर्दे हटाए जाए, हकीकतें लोगों के सामने आश्कार की जाए। इसीलिए मैंने इस अशरे का उन्वान रखा है हकीकत अस्माए हुस्ना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हकीकत अस्माए हुस्ना। अब ये क्यों मैंने उन्वान रखा हकीकत अस्माए हुस्ना, जो आयत मैंने सरनामा कलाम के तौर पे, परेशान तो नहीं हो गया? एक गुजारिश आपके सामने ये अभी कर दूं। ठीक 7:30 बजे 1 मिनट दाएं बाएं नहीं, आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। और ये पहले दिन भी अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर रहा हूँ, बाकी जितनी देर की तकरीर होगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों के अज़हान में बैठ पाएगी जो 7:30 बजे यहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि हर तकरीर की तमहीदी मरहले इतने ज्यादा अहम हैं कि अगर वो जहन में नहीं है तो बाद की तकरीर से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए उन मसाइल से बचने के लिए तकरीर के शुरू में यहाँ पर आ जाएं ताकि बातें आपके लिए आसान रहें और आप मंजिल तक पहुँच जाएं। और ये कोई अनोखी बात मैं नहीं कर रहा कि जो शुरू में नहीं मौजूद होगा उसके लिए बाद की बातें मुश्किल हो जाएंगी। आप कुरान मजीद की आयतें अगर उठा लेना तो आप पहला हिस्सा छोड़ के आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू कर दें। जो है मामला गुमराही की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए शुरू में आ जाएंगे तो बातें आसानी से मैं अपने दोस्तों तक अर्ज कर सकूंगा। मौजू मैंने रखा हकीकत अस्माए हुस्ना। ये मौजू क्यों रखा? खुदावंद आलम ने अपने बंदों से ये चाहा कि मेरे बंदे मुझे पुकारा करें। मेरे बंदे मुझे ये खुदावंद आलम चाहता है। उसने सूरह बकरा में ये इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब ये तेरे बंदे, ये मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें। इज़ा सालका इबादी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब तो इन्हें कहे मैं करीब हूँ। अल्लाह अकबर। इन्हें कहे कि मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। इन्हें कहे कि मैं करीब हूँ। उजीबो दावत दाए इज़ा दान, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कहने वाला खालिक कायनात है, वो इरशाद फरमा रहा है जब कोई मुझे पुकारता है, उजीबो दावत दाए इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ जवाब सिर्फ उन्हें देता है जो पुकारते हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जवाब सिर्फ उनके लिए है जो पुकारते हैं। इसलिए इरशाद फरमा रहा उजीबो दावत दाए, पुकारने वाले जब मुझे पुकारते हैं, इज़ा दान जब मुझे पुकारा जाता है, उजीबो मैं उन्हें जवाब देता हूँ, मैं उन्हें जवाब देता हूँ। इसका मतलब वो चाहता है कि मुझे पुकारा जाए, मुझे पुकारा जाए, मुझे पुकारा जाए। इसी पुकार को शरीयत में दुआ कहा जाता है। इसी पुकार को शरीयत में दुआ कहा जाता है। वो चाहता है कि मुझसे दुआ की जाए, खुदा चाहता है कि मुझसे दुआ की जाए। और इस दुआ के मामले में किसी को इस्तिस्ना नहीं है, नबी व गैर नबी, इमाम व गैर इमाम, किसी को इस्तिस्ना नहीं। हर कोई दुआ मांगेगा। परेशान हो गया
अगर मैं आपको अंबिया की तरफ ले चलूं तो पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दुआ मांग रहा है, ऐ मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, अगर तू रहम नहीं करोगा तो मैं खसारे वालों में हो जाऊंगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे। दुआ करने वाला कौन है? आदम, जो खुद इतना बड़ा साहिब इख्तियार है कि हर साहिब इख्तियार को उसके सामने सजदा करवाया गया। हर साहिब इख्तियार हजरत आदम के सामने सजदा कर रहा है, हजरत आदम के सामने झुका है, लेकिन हजरत आदम है जो खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे पे करम फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। नबी होकर खुदा से दुआ मांग रहे हैं। इसका मतलब छुट्टी अंबिया को भी दुआ की नहीं है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, दुआ की छुट्टी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए और अब वहां पर दुआ मांग रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसे आप आयत करीमा कहते हैं, वो दुआ मांग रहे हैं। और फिर खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, वकज़ालिका नंजिल मोमिनीन, और हम इसी तरह ईमान रखने वालों को निजात दिया करते हैं। हम इसी तरह ईमान रखने वालों को निजात दिया करते हैं। वो चाहता है कि उसका हर फर्द उससे दुआ मांगता रहे, उससे दुआ मांगता रहे। अंबिया उससे दुआ मांग रहे हैं। खुद आप अपने आइम्मा की अगर जिंदगी देखेंगे तो खुदा की कसम इस जिंदगी के तो क्या कहने, इस जिंदगी तो क्या कहने, इस जिंदगी के तो क्या कहने। हर एक लम्हे पे आपको दुआएं नजर आएंगी, हर एक लम्हे की दुआएं आपको तालीम फरमाई जा रही है। घर आने की दुआ, घर से जाने की दुआ, खुदा के घर आने की दुआ, खुदा के घर जाने की दुआ, ताकि बातें नमाज की दुआएं, खुद नमाज के दौरान रकू और सजूद की दुआएं, कनूत की दुआएं। और एक दुआ तो ऐसी है जो अल्लाह ने हर बंदे पर हर नमाज में वाजिब कर दी है, और वो दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में आप पे 2 दफा इस दुआ को मांगना वाजिब है। वो दुआ के मामले में इस कदर अहमियत रखता है इस दुआ को कि ये दुआ हर नमाज में आप पर वाजिब कर दी गई। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये अलहम्द जो वाजिब हुई है ना, 2 ही वजह हैं, या दुनिया को मालिक यौमुद्दीन याद आ जाए या सिरातल मुस्तकीम याद आ जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। लेकिन दुआ हिस्सा इबादत बना दी गई, हिस्सा इबादत बना दी गई। और इस दुआ से हमारे आइम्मा तक का इतना गहरा ताल्लुक है, अगर कभी आप गौर करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन हस्तियों ने दुआ के सिवा किया ही कुछ नहीं। खुदा की कसम, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जरा जिंदगियों पे गौर कीजिएगा। हर लम्हे की दुआ, हर लम्हे की दुआ। हत्ता के 2 आइम्मा तो ऐसे हैं कि जिनकी दुआओं के सहीफे ही निकल पड़े। सहीफा सजादिया, सहीफा अलविया, ज़बूर आले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। दुआ अहमियत की हामिल है, दुआ अहमियत की हामिल है। वो चाहता है कि मुझसे दुआ मांगी जाए, मुझे पुकारा जाए ताकि मैं बंदों को जवाब दूं। लेकिन अब जो उससे दुआ मांगी जाए तो कैसे मांगी जाए? तवज्जो अज़ान मोहतरम, दुआ मांगने के आदाब होते हैं, दुआ मांगने का तरीका होता है। उससे कैसे दुआ मांगी जाए, कैसे दुआ मांगी जाए? वो जो चाहता है कि दुआ मांगी जाए तो ये कैसे चाहता है और क्या चाहता है कि कैसे मांगी जाए? ये तो चाहता है कि दुआ मांगी जाए, लेकिन कैसे मांगी जाए? दुआ का तरीका क्या है? उसे किन लफ्जों से पुकारा जाए? क्योंकि हमारे पास तो वो लफ्ज ही नहीं है जिसके जरिए उसे पुकारा जा सकता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं है जिसके जरिए उसे पुकार। देखिए ना, हम उसे पुकार सकते हैं जिसे जानते हो, जिसे जानते ही नहीं। परेशान हो गए मेरे मोहतरम हज़रात, जिससे हमारा तारुफ ही आमने सामने का नहीं है, उसे कैसे पुकारे? उसे पुकारने का तरीका क्या होगा? उसे पुकारने का जरिया क्या होगा? फिर उसने अपना लुत्फ फरमाया, फिर उसने अपना करम फरमाया। उसने खुद इरशाद फरमाया, फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ मेरे बंदो, अगर मुझे पुकारना चाहते हो तो मेरे अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए पुकारा करो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ मेरे बंदो, अगर मुझे पुकारना चाहते हो तो मेरे अस्माए हुस्ना है, मुझे उन अस्माए हुस्ना के जरिए पुकारा करो। मेरे अस्माए हुस्ना है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है। फदऊहु बिहा, उसे पुकारो इनके जरिए।
उसे पुकारो, इनके जरिए हकीकत अस्माए हुस्ना पे कल से इंशाअल्लाह आपके सामने कोशिश करूंगा, कुछ आज भी कल से आपके सामने गुफ्तगू तफसील से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक इशारा छोड़ना चाहता हूँ, अगर यही इशारा पहुंच गया तो मेरा ख्याल है इरफान का एक सफर शुरू हो जाएगा, उससे मेरी आगे की मंजिलें बहुत सी आसान हो जाएंगी। आयत पे गौर कर लीजिए, सूरह अराफ की आयत है, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है वल्लिल्लाहिल अस्माइल हुस्ना, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, फदऊ हो उसे पुकारो, बेहा इनके जरिए, तवज्जो, उसे पुकारो इनके जरिए, आए जहन में आ गई, उसे पुकारो इनके जरिए, पीछे बैठे हुए दोस्त, उसे पुकारो इनके जरिए। अब जो थोड़ा सा अपने नौजवानों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, ये तर्जुमा जहन में रहे और फिर नतीजा देता हूँ, उसे पुकारो इनके जरिए। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, तो मैं कहूँगा फदऊनी, मुझे पुकारो, तवज्जो, मुझे बुलाओ, फदऊनी, मुखातिब का सीगा होगा मुतकल्लिम का, मुझे बुलाओ। परेशान हो गया आप हज़रात, मुझे बुलाओ, फदऊनी, मुझे बुलाओ मेरे नाम के जरिए, ठीक, यूं कहूंगा। और अगर हसन आपको मशवरा दे रहा हो कि इसे बुलाओ, तो वो कहेगा फदऊ हो, मुझे बुलाओ इस नाम के जरिए। मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा मुझे बुलाओ, कोई दूसरा मशवरा देगा तो वो कहेगा उसे बुलाओ इन नामों के जरिए। आयत ये नहीं कि अल्लाह कह रहा हो फदऊनी बिहा, मेरे अस्मा है उनके जरिए मुझे बुलाओ, ये कोई मशवरा दे रहा है, उसके अस्मा है उसे इनके जरिए बुलाओ। मजा नहीं आ रहा, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। फदऊ हो उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। इसका मतलब कोई है जो बंदों को कह रहा है कि उसे बुलाओ इन नामों के जरिए। अब वो कोई ऐसा है कि उसकी बातें उसे इतनी पसंद है कि जो वो कहता है अल्लाह कुरान बना देता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। वो कोई ऐसा है कि जो वो कहता है अल्लाह उसे कुरान बना देता है। आप तलाश कर वो कौन है कि जिसके कलाम का और कुरान का उसलूब है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। उसे तलाश करो वो कौन है कि जिसके कलाम का और कुरान का उसलूब अगर मैं कहूंगा तो दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि मैं उसके मानने वाला हूं जिसका और कुरान का उसलूब है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। आइए उससे पूछते हैं जिसका ताल्लुक ही इस मजहब से नहीं। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, अब तो दुनिया की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज में बाकायदा इस्लामिक स्टडीज के डिपार्टमेंट जहाँ पे इस्लाम पढ़ाया जाता है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, चाहे वो कैम्ब्रिज है, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज के अलग डिपार्टमेंट से दुनिया से जाते हैं लोग, उन पे जाकर इस्लाम पे जाकर लेक्चर देते हैं। जर्मनी में इसी तरह इस्लामिक स्टडीज का एक डिपार्टमेंट है और वहाँ पर ये बात मैं एक बुजुर्ग आलिम दीन से कोट कर रहा हूँ। वो एक साल अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने गए थे और वापसी में सफर करते हुए वो जर्मनी गए, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ लेक्चर देना था उन्होंने इस्लाम के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने जो लाइब्रेरी के लोग थे उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि जिसके अंदर जब हम मुख्तलिफ लोगों के कलाम फीड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमें बता देता है कि ये जो पहला कलाम है ये इस फर्द का है, दूसरा नहीं है। तवज्जो मोहतरम, जमीन एक नहीं है, जमीन एक नहीं है, उसलूब एक नहीं है, अल्फाज का तरीकाकार, अल्फाज की बनौती एक नहीं है। जब हम कोई कलाम मसलन किसी एक शायर का कलाम डाला और दूसरे
और फिर होना भी तो यही चाहिए, लिसानुल्लाह जो यही कहने की चाहत पैदा होती है, फिर वो जो चाहत पैदा होती है वो जबान तक आती है, जबान से वो सफ़े पर आती है, फिर वो कलाम बनता है। ये जो चाहत है ना, इसे ही मज़हब की जबान में मशीयत कहा जाता है, और ये जो जबान है इसे ही लिसान कहा जाता है, और ये जो लिखा जाता है इसे ही किरदास कहा जाता है। इसका मतलब कुरान मशीयत में था, मशीयत से लिसान में आया, लिसान से किरदास में आया, और अब अली ने मिंबर कूफा में कहा अन्ना मशीयतुल्लाह व लिसानुहु, उसकी मशीयत भी मैं हूँ, उसकी ज़बान भी मैं हूँ। इसका मतलब अली ने चाहा, अली ने कहा, कुरान लिखा गया। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और फिर खुद कुरान कभी पढ़ते चले जाए ना, मैंने आज अर्ज कर दिया है आपके सामने, अब जब कुरान पढ़ेंगे ना फिर गौर करेंगे, आपको अंदाजा होगा जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मसलन अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह पे तज़किरा हो रहा है मीसा के अंबिया का, ये बहुत जगह पर है, सिर्फ एक मिसाल के लिए, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीना, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया था। नहीं तवज्जो फरमा रहे, इसका मतलब जो याद करवा रहा है वो और है, जिसे याद करवाया जा रहा है वो और है, जो अहद ले रहा है वो और है। अहद अल्लाह ले रहा है, याद रसूल को करवाया जा रहा है, फिर कोई तो है ना जो याद करवा रहा है, बस वही है जिसके उसलूब में ये कुरान है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बातें कर रहा है। अब वही कह रहा है क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता यही बता सकता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, खुदा के अस्माए हुस्ना है, फदऊहु बिहा, उसे पुकारना है तो इन अस्मा के जरिए पुकारो। वो जो खुदा तक ले जाना चाहता था, लोग उसी की औलाद को बाजारों में ले आया। अजरकुम अल्लाह, मौला की हाय कबूल फरमाए। अज़ान मोहतरम, वो जो खुदा तक ले जाना चाहता है, उसी खुदा तक ले जाने वाले का बेटा करबला की बन में 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दुनिया हमें कहती है रोते क्यों हो, शहादतें तो मर्दों की मीरास हैं, शहादतें तो हुआ करती हैं। मैं कहूँगा यकीनन शहादत मर्दों की मीरास है, शहादतें हुआ करती हैं, होती रहती हैं, हो रही हैं। मामला अगर 10वीं को शहादतों तक रुक गया होता तो शायद हमारा रोना इस कदर तसलसल के साथ ना होता, लेकिन मामला शहादतों पे रुका नहीं। मेरे शिया सुनी दोस्त, जहाँ तक पैगाम जा रहा हो, इधर ज़हरा के लाल ने ज़ीन छोड़ी, उधर ऐलान हुआ लूटो तबर्रुक़ात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। मेरी इन 10 दिनों में कोशिश होगी मैं तरतीब के साथ मसाइब अपने दोस्तों के सामने बयान करता रहूं। इधर हुसैन ने ज़ीन छोड़ी, उधर 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को प्यासा ज़िबा किया गया, और ज़िबा करने के बाद वही ऐलान जो अभी आपके सामने मैंने दोहराया, लूटो तबर्रुक़ात अली व बतूल को। और ये ऐलान करने के बाद अहले बैत के खैमों को 4 जानिब से ऐसे आग लगाई गई जैसे शिकारी जंगल को आग लगाता है।
चार जानिब से आग लगाई गई, एक खैमे से दूसरे खैमा, दूसरे खैमे से तीसरे खैमा, खैमे जलते चले जा रहे हैं। सारी बीबियां आखिर एक खैमे में इकट्ठी हो गई और अब जालिम शिमर खैमे में दाखिल हुआ और खैमे में दाखिल होने के बाद इसने नेज़ों से चादरें उतारना शुरू की। उतारते उतारते जब ये वहां पहुंचा जहां ज़हरा की बेटी थी, वहां हमारे जालिम ने नेज़े से चादर उतारी।
जलते हुए ख़याम से उठता हुआ धुआं है, उस उठते हुए धुएं के दरमियान सहमे हुए चंद बच्चे हैं